पूर्व विधायक व सुरक्षाकर्मी पर वर्तमान विधायक के पुत्र तथा भतीजे ने किया हमला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। टीकमगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र आकाश सिंह भतीजे अंश सिंह के द्वारा पूर्व विधायक राकेश गिरी तथा उनके सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ लोकेंद्र सिंह ने टीकमगढ़ कोतवाली थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 18/12/2024 की रात्रि 10:55 पर वह पूर्व विधायक राकेश गिरी के साथ पपोरा चौराहे पर निवासरत धर्मेंद्र तिवारी के यहां 4 पहिया वाहन से गए थे तथा वाहन साइड में पार्क करके अंदर चले गए। आवागमन में कोई समस्या न हो, जिसके लिए ड्राइवर को बाहर ही वाहन के पास रोक दिया था। कुछ ही देर में ड्राइवर आकाश पटेरिया ने फोन पर सूचित किया कि विधायक यादवेंद्र सिंह के पुत्र आकाश और भतीजे अंश के द्वारा उसके साथ गाली गलौज की जा रही है। यह सुनकर पूर्व विधायक राकेश गिरी जैसे ही बाहर आए तो दोनों ने उनके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और मारपीट करने लगे। मैंने बीच बचाव किया तो मेरे साथ भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष एकत्रित होकर कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र आकाश सिंह तथा भतीजे अंश सिंह बुंदेला के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से मनीष सोनी की रिपोर्ट। चेयरमैन के उस टाइम माननीय राकेश गिरी जी हमारे यहाँ प्रचार के लिए आए हुए तो रात को 10 बजे तो कम से कम 150-200 लोगों ने मेरे घर को घेर लिया और मैंने इनको समझाया। मैंने TI साहब का फ़ोन लगाया तो TI साहब 6 गाड़ी लेके आए और सबको डांट समझ के ले गए। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं, तो इस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि बहुत रात में लगभग 11 बजे के लगभग 11 साढ़े 11 बजे पपोरा चौराहे के पास धर्मेंद्र त्रिपाठी जी के घर के बाहर जब विधायक जी विद फैमिली थे और वो घर के अंदर थे तो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। पीछे से शराब के नशे में लोग एक बोलेरो से और क्या नाम आकाश और उनकी शिकायत भी हुई है नामजद। उनकी गाड़ी आई, उन्होंने ड्राइवर को स्टाफ को। आकाश कौन है? ये हमारे स्थानीय विधायक टीकमगढ़ विधायक के परिवार के भतीजे पुत्र हैं और उनके भतीजे वगैरह भी साथ में थे और भी लोग थे। तो गनमैन को, ड्राइवर को, और जब ये इन लोगों को गनमैन ने भयभीत होकर और ड्राइवर ने फ़ोन लगाया था, उसके बाद ये भी भाभी जी के साथ वापस आए और इनके ऊपर भी छीना झपटी और घटना हुई। अत्यंत दुखद है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद रैकी करके ये सब हुआ है, प्लानिंग करके। और उस पर संज्ञान लेते हुए रात्रि में आवेदन दिया गया था। अभी हम सब लोग, पूरी पार्टी के लोग इससे क्षुब्ध हैं और इस घटना की भर्त्सना करते हैं और न्याय मांगने के लिए SP ऑफिस आए हैं। SP साहब ने भी भरोसा। नगर पालिका चुनाव के समय भी विवाद हुआ था, कहीं उसकी खुन्नस तो नहीं है ये? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं कह सकते, इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें पुलिस भी उस हिसाब से भी जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भाजपा के कार्यकर्ता हमारे विधायक जी के साथ भी और कार्यकर्ताओं की मंशा के साथ भी न्याय होगा और आगामी कार्रवाई हम सबके सामने बहुत जल्दी रखेंगे। 10:15 बजे मैं और मेरी पत्नी जो ABP न्यूज़ के पत्रकार हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, उनके निवास पर गए। गाड़ी से हम लोग उतर के उनके घर के अंदर चले गए और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी गनर ने साइड से लगा दी। इसके कुछ देर बाद यादवेंद्र सिंह के पुत्र आकाश सिंह और भतीजे अंश सिंह बुंदेला और उनके कुछ साथी, पहले उन्होंने बोलेरो से रैकी की, उसके बाद मेरे ड्राइवर से अभद्रता की, गाली गलौज की और उसकी मारपीट की। ड्राइवर ने जैसे हम लोगों को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा आप गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे वो गाड़ी लेके आया, पीछे से इनकी भी गाड़ी आ गई। हम लोगों ने कहा घर चलते हैं। तो जैसे मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो ये लोग गाड़ी से उतरे और वार्तालाप करने का। मैंने कहा भाई क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप घर जाइए। तो वो इतने दारू के नशे में थे कि सुनने को कोई तैयार नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे छीना झपटी की, मेरे गनमैन से छीना झपटी की और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज। और बोले भाई ये ताल दरवाज़ा इलाका है, इधर किसी की नहीं चलती है, इधर मत आया करो। मैंने दारू के होश में ये भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका जो उद्देश्य है वो भय फैलाने का है, आतंक फैलाने का। रात में दोनों पक्षों ने कोतवाली में शिकायत की है, तो क्या वो लोग भी कोतवाली पहुंचे थे?
निश्चित तौर पे वो लोग नहीं पहुंचे थे कोतवाली, ये बिल्कुल असत्य है। और उनके द्वारा एक झूठा आवेदन दिया गया था कि गाड़ी क्रॉसिंग, चूँकि वहाँ कैमरा टीवी के इतने सीसीटीवी के फुटेज हैं और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जब पुलिस अधीक्षक ने पूरे जो कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो निकलवाई तो उसमें सत्यता हुई कि हम लोगों की कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। हमारी गाड़ी साइड से करी थी, यही लोग गाड़ी के पास आए, इन्हीं लोगों ने मारपीट की और ये जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो हमारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। उनका ये है कि हम आतंक और भय का माहौल फैलाएं और आतंक के भय के माहौल में हम अपने सारे जो बुरा धंधे हैं वो करते रहें। उनका केवल एक उद्देश्य है कि पूर्व विधायक पे हमला करो ताकि छोटे छोटे जो लोग और लोग हैं उनमें भय का माहौल हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राकेश गिरी जैसे एक नहीं हज़ारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में, और राकेश गिरी के ऊपर कुछ भी होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य करती हूँ कि अगर वो लोग इतने निर्भय होकर शहर में ऐसी घटनाएं कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी पर और उनकी पत्नी के साथ रहते हुए एक महिला भी उनके साथ है, उस समय भी अगर वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो एक आम महिला और आम व्यक्ति अगर शहर में जा रहा है तो वो किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मातृशक्ति भी यहाँ पर आज विधायक जी के साथ है। यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम सब यहाँ पर उनका बहुत विरोध करेंगे और निश्चित तौर पर हमारी जो एसपी साहब से बात हुई है और हम सभी बस यही चाहेंगे कि इन्हें जो दंड है वो मिलना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए।